पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। लड़ाई तो बहरहाल हो गई है, पीडीएम में लड़ाई नहीं बल्कि फूट पड़ गई है। और दोपहर में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ बयानबाजियाँ चल रही हैं साद रफ़ीक के दरमियान, शजील मेमन और ख़वातीन आपस में लड़ रही हैं, अज़मा बुखारी और उधर से पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा और बाकी लोग भी बयानबाजियाँ कर रहे हैं। तो वैसे तो मेरी ये वीडियो जो है वो लंदन में होने वाली अपडेट से मुतालिक हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं लंदन के हवाले से। लेकिन ये ज़रा एक आध और चीज़ देख लें। मसलन जो हनीफ अब्बासी साहब ने आज भुट्टो की तज़लील की, भुट्टो साहब की तज़लील की, जो आज हनीफ अब्बासी साहब ने कहा वो भाई भुट्टो मर गया है, भुट्टो ज़िंदा नहीं है। कैसे उन्होंने भुट्टो ज़िंदा है कि नारे को उलट के रख दिया। तो ये ज़रा मुख्तसर करके मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रद्द-ए-अमल बड़ा मज़े का है। ये सुने ज़रा। वो एक ही बनेंगे, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा नहीं है। खुदा के लिए भुट्टो मर चुके हैं और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्द। ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है। नहीं, उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वो कहते हैं कि भुट्टो जिंदा के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। अब खैर वैसे तो हनीफ अब्बासी साहब से सवाल करना चाहिए कि बादशाह साहब, जब आप इनको अपने साथ हुकूमत में शामिल कर रहे थे तो तब आपको नहीं पता था ये बहुत नालायक जमात हैं और इनके पास कुछ का करने के लिए नहीं है, ये करप्ट भी हैं, इनके पास कुछ होता भी नहीं है दिखाने के लिए और ये परफॉर्म भी नहीं करते, भुट्टो जिंदा के अलावा इनके पास कुछ कहने को नहीं है। तो ऐसी नालायक जमात को आपने अपने साथ हुकूमत में शामिल क्यों किया और हुकूमत क्यों इनके साथ बनाई? आज आपने अपनी हुकूमत पूरी कर लिया तो इनके ऊपर आपको बातें आने लगी हैं। तो खैर ये मुनाफिकत दोनों तरफ से चल रही है। देखिए इस पर जो रद्द-ए-अमल दिया है शाहजिया मरी साहबा ने, वो मैं कहीं टेलीविज़न पर टिकर देख रहा था तो शाहजिया मरी साहबा ने कहा कि भुट्टो साहब के बारे में जो बातें की गई हैं इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भुट्टो हमारी रेड लाइन है। इससे पहले तो हमने ये सुना था खैर कि तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो वहाँ से इनको आइडिया आया पीपल्स पार्टी को कि नहीं भुट्टो हमारी रेड लाइन है। वो अलग बात है कि कई शरपसंदों ने आकर ये भी कह दिया कि बिलावल हमारी पिंक लाइन है। तो अब पता नहीं रेड और पिंक में क्या फ़र्क होता है, मतलब देखने में तो फ़र्क होता है लेकिन पिंक लाइन और रेड लाइन में क्या फ़र्क होता है ये मुझे नहीं पता। तो बहरहाल ये जो शुगल है वो इनका आपस में चल रहा है। अच्छा जी, लंदन में आज क्या हुआ है? लंदन में आज मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है नवाज़ शरीफ साहब के करीबी साथियों के साथ और बेसिकली इसमें वैसे तो राजा रियाज साहब की ये जो है वो शमूलियत थी पार्टी के अंदर और बड़ा जो है वो उन्होंने मेहरबानी की है, वो पार्टी में आ गए हैं, नून लीग ने मेहरबानी की है उनको। चलें इसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले वो जो मीटिंग हुई है बुनियादी तौर पर ये मीटिंग जो है वो लीगल लोगों के साथ थी। आज़म नज़ीर तारड़ थे, अता तारड़ थे, अमजद परवेज़ थे, मलिक अहमद ख़ान थे। इन सारे लोगों ने अपनी लीगल ओपिनियन दी है और लीगल ओपिनियन ये दी है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। अब जाहिर है इसमें सियासी राय भी शामिल हो जाती है, इसहाक डार साहब भी बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ भी बैठे हुए हैं और लोग भी। तो नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आते तो इस वक्त, अब चूंकि डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है, अब अगर वो डेट से फिर जाते हैं तो ये उनके लिए एक सियासी तौर पर बहुत बड़ा धचका होगा और उनके मुखालिफिन को कहने का मौका मिल जाएगा कि देखें जी डर गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डर गए, भाग गए, हिम्मत ही नहीं की आने की। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि सियासी तौर पर फैसला किया कि नहीं 21 तारीख को हम बरकरार रखेंगे और लीगल टीम ने भी कहा कि मियाँ साहब आएँ, कोई मसला नहीं है, चीज़ें मैनेज की हुई हैं, सारी चीज़ें हमारे पास मैनेज्ड हैं और हम देख लेंगे। तो अगर कोई रिस्क है भी तो वो लेना पड़ेगा क्योंकि सियासत का सवाल है। तो ये उनको लीगली ये मशवरा दिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ आप जानते हैं नवाज शरीफ के जो है वो शहबाज शरीफ के वकील रहे हैं, शरीफ ख़ानदान के वकील रहे हैं
और अभी इमरान खान के मुखालिफ इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे जो हुमायूं दिलावर की कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर इमरान खान को सज़ा दिलवाने के लिए सरगर्म रहे। तो अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, अब इस मीटिंग के अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, मैंने इधर अपने जो लंदन के सोर्सेज हैं उनको उनसे रब्ता कर लिया है कि वो ज़रा चीज़ें निकालें और दें निकाल के, तो वो मैं सुबह की वीडियो में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ खबरें मुझ तक पहुँची हैं लेकिन ज़रा डबल चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है ताकि कोई चीज़ बाउंस ना हो, कोई खबर गलत ना हो। तो ज़रा मैं डबल चेक कर लूँ तो फिर मैं आपको वो दिलचस्प खबरें दूंगा जो लंदन में हो रही हैं। लेकिन ये जो मीटिंग है बुनियादी तौर पर इसका क्रक्स हमारे सामने आया है कि मियाँ साहब अभी तक तो डटे हुए हैं, आज तक तो भी कायम है कि ठीक है हम वापस जाएंगे, कल को क्या हो हमें पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जिगरा दिखाया है और वो उस पर कायम हो गए। एक हरकत जो है वो बड़ी घटिया हरकत नवाज शरीफ के ड्राइवर ने या उनके स्टाफ ने की है, और ये इसको मैं इसलिए घटिया हरकत कह रहा हूँ कि इससे मतलब ये भी हो सकता था कि वो शीशा बंद करते और चले जाते। देख लें 16 सेकंड का क्लिप है, शायद आपने देख भी लिया होगा, फिर देख लें, फिर देखें, इसलिए देखें कि मैं आप इस पर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. तो ये खातून ने कहा कि आप बड़े उन्होंने कहा कि आप बड़े करप्ट पॉलिटिशियन हैं, आपके बारे में कहा जाता है। तो ड्राइवर ने हकारत, नफ़रत और गुस्से में थूक दिया उस खातून के ऊपर और शीशा ऊपर उठाया और चले गए। नवाज शरीफ साहब को वैसे तो ये कहना, मतलब इसके बाद कहना चाहिए था या आई एम श्योर कहा होगा, या हो सकता है ना कहा हो कि यार ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अपने स्टाफ को डांटना चाहिए था कि ये तुमने घटिया हरकत की है, ये नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक मैं मियाँ साहब को जानता हूँ उन्होंने शायद अप्रिशिएट किया होगा कि वेल डन, ज़बरदस्त, इस तरह के लोगों के साथ यही करना चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब थोड़े दिनों में पाकिस्तान वापस आने वाले हैं और चौथे मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का रवैया देखें कि उनका स्टाफ उनके साथ बैठा ढिठाई के साथ एक खातून के मुँह पर थूक रहा है और मियाँ साहब जो हैं वो वहाँ पर बैठे हैं। अगरचे सवाल सख्त था, मैं मानता हूँ सवाल सख्त था, लेकिन इसके बावजूद वो शीशा ऊपर उठा के गाड़ी ड्राइव करके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पर इक्तफ़ा नहीं किया। तो ये बहुत ही घटिया सी चीज़ लगी है। एक ऐसा शख्स जो आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहता है और वापस आके पाकिस्तान को में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो शख्स जो है उसकी गाड़ी से ये हरकत हुई है। अच्छा जी, राजा रियाज साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने आज शमूलियत इख्तियार कर ली है नून लीग में। ये आपको सिंध हाउस याद होगा, वहाँ पर बैठ के उन्होंने काशिफ वासी को इंटरव्यू किया था और दिया था और कहा था कि मैंने नून लीग का टिकट लेना है, मुझसे वादा हो गया है। उसके बाद वो झूठे मूठे अपोजिशन लीडर बने रहे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अचानक शमूलियत नहीं हुई है, शमूलियत तो जाहिर है पहले से तय थी। अब इस तयशुदा शमूलियत के बावजूद वो अपोजिशन लीडर भी बने रहे और मुशावरत का भी हिस्सा रहे इसका, और वज़ीर-ए-आज़म नामज़द जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म उसके लिए। तो अब आप सोचेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत का हिस्सा बन रहे थे तो किस मुंह से बन रहे थे? एक ही जमात में होते हुए, जहाँ पर एतमाद, ये भी नहीं कह रहा मैं कि मैं शक का इजहार नहीं कर रहा कि उन्होंने तो पहले से तय कर लिया होगा। उन्होंने खुद कहा था सिंध हाउस में बैठ के, खुद कहा था कि मैं नून लीग में शमूलियत इख्तियार करूँगा और मैंने मुझसे टिकट का वादा हो गया है, मैंने उनसे टिकट लिया है, इसी बुनियाद पर मैं जो है वो मुनहरिफ लोगों में शामिल हो रहा हूँ। वो इनहराफ करने की, ऑफिशियली इनहराफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर वो अपोजिशन लीडर बन के बैठ गए और उसके बाद वो एक फ्रेंडली अपोजिशन चलती रही। तो राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने आज उनको नून लीग ने अपनी पार्टी में शमूलियत उनकी कर दी है। तो ये इससे आप सोचें कि ये कितना बड़ा मजाक है, हमारा निज़ाम कितना बड़ा मजाक बन के रह गया है। यानी एक बंदा डेपुटेशन पे आके अपोजिशन लीडर बन के बैठ गया। नून लीग में वो शमूलियत पहले से इख्तियार कर चुके थे, आज तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। नून लीग में वो शमूलियत पहले से इख्तियार कर चुके थे और बड़ी उन्होंने जो है वो आज बड़ा तकल्लुफ़ किया कि बताया कि मैं तो नून लीग में आ गया हूँ। हालांकि उनसे एक तरह से शमूलियत तो पहले ही हो चुके थे, ऐलान आज हुआ है और उसी नून लीग का हिस्सा होते हुए वो अपोजिशन लीडर भी बन के बैठे हुए थे और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत भी कर रहे थे। तो ये खैर ये चीज़ें हमारे यहाँ ही हो सकती हैं, पाकिस्तान में हो सकती हैं इस तरह की मज़ाहिया चीज़ें, और दुनिया के किसी और मुल्क में, किसी और जमहूरी मुल्क में इस तरह की कोई जो है वो आपको मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये थी जी कुछ चीज़ें, बाकी सुबह इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आज लंदन में हुआ क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।